दोनों हाथ जोड़कर आप सभी लोगों को नमस्ते एंड वेलकम टू नीर यादव क्लिप। अगर आपको लंबी वीडियोस देखना अच्छा नहीं लगता या आपके पास हमारी लंबी वीडियोस को देखने का टाइम नहीं है तो आप इस चैनल पर हमारी छोटी छोटी नन्ही मुन्नी वीडियोस को देख सकते हो एंड बुक की बातें सीख कर आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। सो एंजॉय द क्लिप। लेसन नंबर 1, अपना लक्ष्य खोजो। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जब मरने वाले थे तब उनसे किसी ने पूछा कि अगर आपको यह जीवन दोबारा जीने को मिले तो आप क्या करोगे। तो उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा कि मैं वह इंसान बनना चाहूंगा जो मैं बनना चाहता था, पर भाग दौड़ भरी इस दुनिया में मैं कभी बन नहीं पाया। देखो आज हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहाँ पर हमने मानवता को खो दिया है, हम जीवन का अर्थ भूल गए हैं। आज हम इंटरनेट के थ्रू पूरी दुनिया से तो कनेक्टेड हैं, पर अपने घर से सटे पड़ोसी से पूरी तरह से डिसकनेक्टेड है। अपने आसपास के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से आज हमारा मिलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो इसलिए आप अपनी लाइफ को बर्नार्ड शॉ की तरह मत जियो कि जब आप मरने वाले हो तब आपको अफसोस हो कि काश मैंने एक कर लिया होता। तो इसलिए आप अपने जीवन का लक्ष्य खोजो। देखो आज के टाइम में लोग बस पैसा कमाने के लिए जो काम मिल जाए उसे करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, चाहे वो काम उन्हें पसंद हो या ना हो। ठीक है, आप जो काम कर रहे हो भले ही आपको पसंद ना हो, आप उसे करते रहो क्योंकि पैसे बहुत ज़रूरी हैं हमारे सर्वाइवल के लिए, तो आप उस काम को करते रहो। बट आप कोई ऐसा काम भी करो जो आपको सच में पसंद हो, जो आप करना चाहते हो, जिससे आपको जीने का एक मकसद मिलता हो और आप अपने काम के थ्रू आने वाली पीढ़ियों पर अपना छाप छोड़ सको, यानी उनके लिए कुछ बेहतर कर सको जिससे वो आपको याद करे। इस बुक में एक लाइन है जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि जब आप पैदा हुए थे तो आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार सभी लोग हंस रहे थे, सभी लोग जश्न मना रहे थे। तो इसलिए आप अपनी लाइफ को कुछ इस तरीके से जियो कि जब आप मरो तो लोग रो रहे हो और आप जश्न मना रहे हो, आप खुश हो, आप मुस्कुरा रहे हो। लेसन नंबर 2, अपनी परसेप्शन को सही रखो। एक दिन एक पेशेंट को अस्पताल लाया गया जिसे बहुत ही गंभीर बीमारी थी। उस कमरे में खिड़की के पास एक और पेशेंट था। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। खिड़की के पास वाला जो पेशेंट था वो डेली खिड़की से बाहर देखता रहता था और बाहर की दुनिया के बारे में अपने पेशेंट दोस्त को घंटों बताता रहता था कि कैसे लोग ठीक होकर वापस अपने घर जा रहे हैं, कैसे लोग अपने बच्चों के साथ खुश हैं, कैसे पेड़ पौधों पे फल हैं, फूल हैं, मतलब ऐसे ही पॉजिटिव चीजें वो डेली उसे बताता रहता था। उसका पेशेंट दोस्त बिल्कुल भी बेड से उठ नहीं पाता था और धीरे धीरे वह उन दृश्यों को ना देख पाने के कारण अपने खिड़की वाले दोस्त से जलने लगा और उसे नापसंद करने लगा। एक रात खिड़की वाले पेशेंट को खांसी का दौरा आया जिससे उसने सांस लेना बंद कर दिया। उस पेशेंट की हेल्प के लिए बटन दबाने की बजाय और दूसरा पेशेंट जलन के कारण आराम से बेड पर पड़ा रहा और उस रात खिड़की वाला पेशेंट दम घुटने के कारण मर गया। नेक्स्ट मॉर्निंग दूसरे पेशेंट ने अपना बिस्तर खिड़की के पास वाली बेड पर लगवा लिया और जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसका दिमाग पूरी तरह से हिल गया क्योंकि खिड़की के बाहर ईंट से बनी दीवार थी जहां से कुछ भी दिखाई नहीं देता था। खिड़की वाले पेशेंट ने बस उसका दिल बहलाने के लिए, उसकी मुश्किल घड़ी में उसको अच्छा फील कराने के लिए उससे झूठ बोलता था कि लोग खुश हैं, लोग मुस्कुरा रहे हैं, लोग ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं, जिससे वो अच्छा फील करे, मोटिवेटेड फील करे। जबकि वास्तविकता तो ये थी कि सामने दीवार था, उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता था। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ा लेसन सीखने को मिलता है कि अगर आपको एक खुशहाल, एक अच्छी लाइफ जीनी है तो जब भी आपकी लाइफ में खराब टाइम चल रहा हो तो आप हमेशा अपनी परसेप्शन को, अपने नजरिए को सही रखो, यानी पॉजिटिव रखो। वैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको इसे समझाता हूँ। देखो शायद आपको लग रहा हो कि ये इंसान गलत है और वो आपके साथ गलत कर सकता है, पर शायद हो सकता है कि वो गलत ना हो, वो आपके अच्छे के बारे में सोच रहा हो। तो इसलिए आप अपने परसेप्शन को, अपने नजरिए को सही रखो। आप समझने की कोशिश करो कि आखिर कोई कुछ कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। और अगर हम इसे थोड़ा दूसरे तरीके से सोचे तो देखो इस दुनिया में लोगों की इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है जिनके सामने हमारी और आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना वो बहुत ही कम है, बहुत ही छोटी है। तो इसलिए आप अपने परसेप्शन को सही रखो। लेसन नंबर 3, प्रैक्टिस टफ लव। ऑथर रॉबिन शर्मा बोलते हैं कि आप जितना ज़्यादा खुद के साथ टफ होते हो आपकी लाइफ उतनी ही आसान हो जाती है। देखो यहाँ पर टफ लव का जो मतलब है वो डिसिप्लिन से है। ऑथर कहते हैं कि डिसिप्लिन हमसे वह काम करवाता है जिनके बारे में हमें दिल से पता होता है कि ये जरूरी है और इसे हमें करना चाहिए। देखो अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा तो कभी भी आप अपने टाइम को अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे, ना ही आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर पाओगे, ना ही आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे और ना ही आप अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। तो इसलिए आप हमेशा टफ लव प्रैक्टिस करो, यानी एक डिसिप्लिन लाइफ जियो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करो और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।